साथियों नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आज अपने आज़मगढ़ जनपद में और एक ऐसी महान हस्ती के पास बैठे हैं जिन्होंने अपने जीवन में वो संघर्षों का वो मुकाम देखा है और उस संघर्षों से लड़ने के बाद एक ऐसा मुकाम हासिल भी किया है जो हर एक नौजवान को सीखने की ज़रूरत है। मेरे साथ गिरिजा यादव जी हैं, एक अध्यापक भी हैं, प्राइमरी विद्यालय के अध्यापक भी हैं और साथ में सबसे बेहतरीन एक चीज़ और बता दूं साथियों आपको कि ये खिलाड़ी भी हैं और वो खिलाड़ी वो खेल जो आज हिंदुस्तान का बच्चा गली गली मोहल्ले मोहल्ले में खेलता है, क्रिकेट। MS धोनी, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या जैसे बहुत ही दिग्गज प्लेयर, कपिल देव जैसे बड़े प्लेयर जिन्होंने क्रिकेट का नाम जगत हिंदुस्तान को एक सर्वोत्तम श्रेणी पर पहुंचाया, उसी खेल के खिलाड़ी भी हैं क्रिकेट के। और इनका इंटरनेशनल टीम में, पैरा टीम में इनका सिलेक्शन भी हुआ है। कितना सौभाग्य की बात है। और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात ये है कि आज़मगढ़ जनपद का आप प्रतिनिधित्व करेंगे और उत्तर प्रदेश में पूरे प्रदेश भर में बहुत चंद लोगों का सिलेक्शन हुआ है उस टीम में। कितना प्रतिभा होगी इन गिरिजा सिंह यादव जी में, आप देख सकते हैं, प्रतिभूत कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। मैं कुछ लाइनों से शुरुआत करना कहूँगा और उसके बाद बातचीत करेंगे हम इनसे। कहते हैं ना कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, अभी से क्या बताएं कि क्या हमारे दिल में है। तो एक छात्र जीवन का एक बड़ा संघर्ष होता है जब वो विद्यार्थी जीवन में रहते हैं। बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े ये आँखें देखती हैं। कुछ लोगों के पूरे हो जाते हैं, कुछ लोग संघर्षों के मैदान में रह जाते हैं। लेकिन उन संघर्षों के मैदान में जो लोग अपनी जिद को जद्दोजहद में बदल देते हैं, वो कामयाबी की शिखर तक तय कर देते हैं। मेरे साथ वही एक ऐसी महान हस्ती आज़मगढ़ में है। मैं स्वागत करूँगा और आपको ढेरों सारी बधाई दूंगा कि आपने जो आज अपने जीवन में जो सफलताएं हासिल की हैं और जो संघर्षों का आप सामना किए हैं, उसके लिए मैं भी मेरी आंखें अब एक तरह से नम है, हृदय भी नम है। लेकिन एक खुशी भी है कि आपने जो मुकाम हासिल किया अपने आज़मगढ़ में, ऐसे लोग जो लोग जिन्हें दिव्यांग कहा है, जो लोग अपने आप को एक सामान्य व्यक्ति कर नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी एक जिद है अपने आप को साबित करने का। स्वागत है आपका। जी धन्यवाद सर जी आप लोगों का कि आज हमें इस प्लेटफॉर्म पर हमें अपनी बातें रखने का मौका दिया आप लोगों ने। जी छोटी सी चीज़ें हैं कि संघर्ष तो लाइफ में सबको मिलता है, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो उस संघर्ष को सही मायने दे पाते हैं। बिल्कुल। और मैंने यही कोशिश किया है अपने लाइफ में कि हमेशा पॉजिटिव थॉट बना कर रखे। लाइफ में क्या है, लाइफ में प्रॉब्लम आती रहती हैं और इससे बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि परिस्थितियां में आपका जीवन साथी छोड़कर चला जाए। तो उस परिस्थितियों से भी हमने निकला है और आज कोशिश ये है कि इस चीज़ों को सार्थक करें, उसके नाम को भी सार्थक करें कि चीज़ें सब अच्छी हों हमारे साथ। और चीज़ें को बेहतर करने के लिए इसी क्रम में हमारा नेशनल पैरा क्रिकेट क्लब में हमारा सिलेक्शन हो गया है। और प्रदेश में कितने लोग हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है? आजमगढ़ में हमारा फ़िलहाल सिलेक्शन हमारा है और प्रदेश में केवल 5 लोग का सिलेक्शन हुआ है। अच्छा। और 3 हमारे कॉलेज के हैं, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में। अच्छा। और शायद हम लोग को उधर से बुलाने का आया न्योता, ऐसी सूचना हमें मिली है। शायद नेक्स्ट मंथ तक या इस महीने के अंत तक हम लोग को कानपुर जाना पड़े। चीज़ों को मतलब हम लोग को बुलाया गया है कि 3-4 बच्चे हमारे कानपुर के एक ही कॉलेज के सिलेक्टेड हैं। प्रारंभिक शिक्षा आपने कहाँ से अर्जित की थी? अपने आज़मगढ़ जनपद में जी। उसके बाद आप तैयारी करें, आपने बताया कि आप लखनऊ तक गए थे, तो उस चीज़ों के बारे में थोड़ा बताएं आप। सर हमारी प्रारंभिक शिक्षा ये चिल्ड्रन स्कूल जो अराजी बाग में है, स्टेडियम के पीछे, यहाँ पर हुई है। और फिर इसके बाद हमने इंटर करने के बाद सीधे चले गए कानपुर में हमारा डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी से पॉलिटेक्निक वहाँ से किया था, इंजीनियरिंग का पॉलिटेक्निक जो था वहाँ से किया था। तो उसी की टीम को लेकर हम लोग लखनऊ खेलने जाते थे। अच्छा। तो वहीं से दौर हमारा स्टार्ट हो गया है आगे चलकर। फिर उसके बाद हमने इंजीनियरिंग किया 2013 में जी। उसके बाद हमने करीब साल भर के आसपास हमने जॉब किया है संचर कंपनी जो सॉफ्टवेयर की डेवलप करती है, वहाँ पर सॉफ्टवेयर बनाया। फिर उसके बाद पारिवारिक स्थिति मुझे लगाव ज़्यादा था तो हमने वो लाइन स्विच करके एक गवर्नमेंट सेक्टर में आने का विचार किया और एक सरकारी टीचर बन गए 2021 में। अच्छा, 2019 में आपने? हालांकि 2016 में ही हमने क्रैक कर लिया था, एग्ज़ाम पास करके हम लोग का सिलेक्शन हो गया था। हाँ। हमारे मित्र का भी उसी में सिलेक्शन हुआ था। अच्छा। तो आज उसी विभाग में ये उसी वैकेंसी में सिलेक्टेड हैं। हमने दूसरी वैकेंसी चूज़ करके 2021 में सिलेक्शन ले लिया। हाँ। फिर उसके बाद 2016 में हमारा और
एक और नेशनल टीम में हमारा सिलेक्शन हुआ था, तो वो उसमें क्या कहते हैं, टेनिस में। अच्छा। तो हमारा वहाँ पर भी डबल क्या कहते हैं, SL3 कैटेगरी में ब्राउन्ज मेडलिस्ट हम हैं वहाँ के। अच्छा। हाँ, नेशनल टीम के ब्राउन्ज मेडलिस्ट हैं। उसमें गया था, टेनिस में हमारा हुआ था। और वहाँ का हमारा भी सेकंड राउंड हुआ होता, लेकिन थोड़ा सा लोकलिटी के कारण वहाँ पावर अपनी ज़्यादा नहीं चल पाई। तो चीज़ें वहाँ तक थी। फिर उसके बाद परिस्थितियाँ बदली, नौकरी नहीं थी। फिर दौड़ नौकरी के लिए जीवन व्यवस्थित करने के लग गया, तो चीज़ें वहाँ पर रुकने लग जाती जब आपके पास पैसे नहीं रहते। बहुत दिक्कतें हैं उस वक्त। छात्र जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष पल वही है। आपका कहते हैं ना, लक्ष्य भी वहाँ पर डगमगा जाता जब आपके पास पैसे नहीं रहे। पैसे नहीं होते। वही स्थिति थी कि कुछ नहीं था हमारे पास, इसीलिए धीरे धीरे हमने पहले पारिवारिक बिजनेस में, हमारे यहाँ कपड़े का व्यवसाय रहता है तो उसी में हमने लगा और उसको थोड़ा बहुत करके हमने आगे बढ़ाया। चीज़ें सब पॉजिटिव होती चली गई। लेकिन 2018 में माता जी हमारी शादी तय करके एक्सपायर कर गई। तो अब शादी करना नहीं चाहता, क्योंकि ये लाइफ ऐसी रहती है कि आदमी अकेले चलना पसंद करेगा, किसी को और नहीं लेकर चल सकता, क्योंकि उसको लगता है कि कहीं ना कहीं हम भी किसी के ऊपर बोझ बन जाएंगे। लेकिन फिर भी हमारी सोच गलत निकली, हमारी माता जी की सोच सही निकली कि हमारी शादी कराया उन्होंने, और एक ऐसा लाइफ पार्टनर दिया था कि जो हमें हर कभी हम शायद ही समझ पाए, लेकिन वो हमें हमेशा समझता था चीज़ों को लेकर। और हमने कोशिश किया कि बेहतर किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं हम असफल रहे अपने काम में। और उसने एक अच्छा सा सुंदर सा लड़का हमें दे दिया तोहफ़ा, और उसी को लेकर आगे चलना। लेकिन हाँ, ये एक ज़िद है कि एक पॉजिटिव थॉट लेकर हमें भविष्य को बनाना है अपने। अगर हम भविष्य को बना पाएंगे तभी अपने बच्चे को एक अच्छा जीवन दे पाएंगे, और इसीलिए हम लगे हैं कि अपना परफॉर्मेंस इसमें बेहतर करें। पहली बार है। मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आप आज जिस मुकाम पे हैं, न जाने कितने लोगों के आप मोटिवेशन रहेंगे आज के बाद। आपके आँखों में आंसू भी आ गया है, और स्वाभाविक है, क्योंकि जो व्यक्ति उन संघर्षों से गुजरता है, उन तकलीफ़ों को झेल कर निकलता है, वही समझ सकता है कि उनके पास क्या दर्द है। और जो वो दर्द को ताकत बनाना गिरजा जी ने जो आपने जो दिखाया है, दुनिया को दिखाया है, आपने ज़िलों में ज़िले से आपने वो मुकाम हासिल किया है। हम आपको सैल्यूट करते हैं, और हम आपको ये कहते हैं कि आज के इंटरव्यू देखने के बाद न जाने कितने लोगों को एक जीवन से लड़ने की हिम्मत आ जाएगी। ये मिसाल आप बनेंगे। और सबसे खुशी की बात है कि इनके पास एक ऐसे मित्र हैं। मित्र का होना जीवन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कृष्ण के जो मित्र थे सुदामा थे, और सुदामा और कृष्ण की जो कहानी है वो बच्चों को पढ़ाई जाती है, उससे सीखी जाती है। और कर्ण और दुर्योधन की भी कहानी सुनाई जाती है, क्योंकि जो मित्रता के लिए चाहे मित्र कितनी भी गलत हो या सही हो, उसकी विपरीत परिस्थितियों में मित्र खड़ा होता है। तो आपका नाम मैं जानना चाहूँगा। आप इनकी काफ़ी दिन से आप क्लोजली मित्रता है आपसे इनकी, तो कैसा लगता है कि जब मित्र आप एक सफल हैं, आप खुद भी सफल हो चुके हैं, तो क्या कहेंगे आप? मैं यही चाहूँगा कि अच्छा अपना प्रदर्शन करें और हाँ। देश का और ज़िले का नाम रोशन करें। कितनी खुशी होती है कि आज आपके जो मित्र हैं अभी इंटरनेशनल क्रिकेट टीम का, आपको पैरा टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे, उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे। ज़िले का नाम गौरवान्वित तो है ही, हालांकि अभी कम लोग जान रहे हैं, लेकिन अब इस यहाँ से लोग जानना शुरू करेंगे। और हम लोग चाह रहे हैं कि आपका एक बार सुखदेव पहलवान स्टेडियम में भी एक कार्यक्रम थोड़ा सा सोच रहे हैं उनके बीच में रखेंगे, ताकि वहाँ भी कुछ छात्रों को, जो स्टूडेंट है जो प्रैक्टिस में हैं, उन्हें भी वो मोटिवेशन मिले कि ईश्वर ने भले हमको परिपूर्ण न बनाया हो, लेकिन उसने एक दिव्य शक्ति जी दी है, एक अपना आत्मविश्वास जो आपने जगाया है, वो काबिल तारीफ़ है। तो संघर्षों के दिन में जब आप दोनों लोग साथ में रहते थे, तो उन लम्हों के बारे में कुछ आप शेयर कीजिए। क्या है कि इनसे हमारा संपर्क कैसे हुआ? एक नौकरी के दरमियान में हुआ, भर्ती के दरमियान में। जो भर्ती हम लोगों का कोर्ट में चल रही थी, उस समय एक दूसरे को कांटेक्ट किया गया उस भर्ती को लड़ने के लिए। तो उसमें वहाँ से हमारी दोस्ती का जर्नी शुरू हुआ। और आज हम लोग साथ में हैं और एक दूसरे से अपना जुड़े हैं। और जुड़े रहिएगा भी, क्योंकि दोस्ती और मित्रता हर किसी के लिए नहीं होती है, बहुत लोगों के साथ चलती है, लेकिन जब दोस्ती बड़ी मजबूत पिलर होते हैं एक दूसरे के जीवन को चलाने के लिए। और जैसा कि हम और ब्रिजेश जी इस टाइम साथ में चल के आ रहे हैं। अभी माता जी का
कैसा आपका बचपन में जब उनका आशीर्वाद रहता था, तो क्या कहती थी जब आप पढ़ने या खेलने के लिए आप थोड़ा जैसे छोटे बच्चों को आप देखते थे खेलने के लिए, आपके मन में क्या उसमें लालसा होती थी, वो शेयर करिए। सर देखिए, चूँकि हमारा पैदाइशी हमारी सब सही था, हम हेल्दी पैदा हुए थे, लेकिन अच्छा। 9 महीने के बाद हमारा पैर थोड़ा ख़राब होना स्टार्ट हो गया। उस समय आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम लोग अच्छे से डॉक्टर को संपर्क कर सकें, तो स्थिति हमारी ख़राब हो गई। लेकिन हाँ, माता जी का कहते हैं ना कि एक अगर आपका सही मार्गदर्शन हो और सही गाइडेंस मिले आपके परिवार का, तो आपको कहीं भी कोई भी चीज़ें असंभव नहीं लगती। वही चीज़ें हमारे साथ हुई है कि हमारी माता जी, हमारे पिताजी, हालांकि पिताजी गवर्नमेंट जॉब ही करते थे, हमेशा बाहर ही रहते थे, तो माता जी थी हमारे साथ, तो हमेशा कभी हमें ऐसा लगने ही नहीं दिया कि हमारा पैर नहीं है। और वही मौका था कि हमें हमेशा खेलने को देते थे, हमेशा छूट था कि खेलिए। हमारा तो हर जगह हमने ट्राई, कहीं ना कहीं घुस ही जाते थे। क्रिकेट इवन नहीं, मैं तो फुटबॉल ट्राई किया था। मेरा फ्रैक्चर हो गया था स्टेडियम में, इसी सुखदेव पहलवान स्टेडियम में। मैं लेटा रहा, उस पर ज़मीन पर लेटा हूँ। मैं सोचा इसलिए मैं नहीं रो रहा हूँ, घर वाले आएंगे तो डांटेंगे और बढ़िया से कुटाई करेंगे। खेलने का जुनून बचपन से ही है। करीब खेलने के 8 साल, मुझे लगता है 8-9 साल के साल में मेरा पहला फ्रैक्चर पैर में हुआ था, और इसी पैर को 2 बार मैंने तोड़ दिया है। मतलब बहुत ज़्यादा बचपन में शरारती, सबसे ज़्यादा हम ही अपने घर में थे। तो होता ही है जी, और उसी हिसाब से मेरी पढ़ाई भी भगवान की दया से अच्छी रहा। क्लास 10 से लेकर अभी तक मैंने फर्स्ट डिवीज़न पास किया। ओवरऑल फर्स्ट क्लास मेरा रहा है सबसे सफ़र, और वर्ल्ड की टॉप 3 कंपनीज़ में मैंने काम भी किया है एसेंशियल सॉफ्टवेयर डेवलप करने में। फिर चीज़ें ऐसे ही इम्प्रूव होता चला गया लाइफ हमारा, कि बस सफ़र यहीं तक रहा हमारा। विद्यालय में अब आपके जो स्टाफ्स होंगे उनकी में काफ़ी उम्मीद भी मिली होगी और खुशी तो है, क्योंकि जब भी हमसे कल ही हम लोग इनसे बातचीत हुई और हमको पता चला, तो हम लोग कहा ठीक है, इनको सम्मानित करने के लिए आपको शायद मेहनगर के आसपास बुलाया गया। तो वहाँ कैसे लोग असल में ना, कि ये समझिए कि हमारा वहाँ से एक छोटा सा रिलेशन था। उनको पता चला था कि ये चीज़ें हैं, तो उन्होंने बुलाया था कि हाँ ऐसे आप, बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये तो जिले के लिए। अचीवमेंट तो ही है, इंटरनेशनल अचीवमेंट बहुत बड़ी होती है। जी सर, तो उन्होंने हमें बुलाया तो बताया कि ये चीज़ें ऐसे, हालांकि वो सरप्राइज़ थे कि ऐसी चीज़ें अचानक ही कैसे हो रहा है। तो हमने बताया कि सिचुएशन ऐसे नहीं, पहले से ही था, बट ये कि हम उस चीज़ को अवेयर नहीं थे, चीज़ों को लेकर, सेलेक्टर्स को लेकर हम अवेयर नहीं थे कि हाँ ये वहाँ पर चीज़ें हैं, होती हैं। जी, तो वहाँ से सब चीज़ें स्टार्ट हो गई। और फिर सडनली एक हमारे मित्र थे, तो उन्होंने कहा कि यार ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो हमने कहा चलिए कोई बात नहीं सर, हमारे लिए तभी तो फ़िलहाल हमें आगे का प्रोसेस करना है, कैसे हम यहाँ पहुँचें। अभी मेरे लिए सबसे बड़ा संघर्ष की बात है, क्योंकि पासपोर्ट अभी बना नहीं हमारा, अप्लाई मोड में है, और मंडे को जाकर उसको कंफर्म करना पासपोर्ट। वाराणसी से लेंगे आप? जी, वाराणसी से पासपोर्ट लेना हमारा है, और उसमें भी 15-20 दिन का टाइम लगेगा। अगर वो पासपोर्ट, बाद आप लोग रनिंग करेंगे वहाँ? जी, वहाँ पर जाकर हम रनिंग करेंगे। फिलहाल तो अभी हमारा 7-8 दिन का कैंप इधर चल रहा है। अच्छा, प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। वहाँ से के बाद शायद 1-2 मैच और खेलने को हम लोग को मिले। तो हाँ, सुनने में आया 1-2 मैच हम लोग को खेलने को मिलेगा। फिर अगर सुनने में तो एक और भी चीज़ आएगा, आप बैटिंग बड़ी ज़बरदस्त करते हैं, और किस मूव पे करते हैं, लेफ़्ट राइट मिड ऑन या स्ट्रेट फॉरवर्ड खेलते हैं? क्या आपको कौन सा शॉट सबसे ज़्यादा पसंद है? सर देखिए, शॉट क्या है वो गेंद पर डिपेंड करती है। अच्छा। आपका चीज़ें सबसे ना कि आप, हमारा तो वैसे चूँकि लेफ़्ट लेग डिसेबिलिटी के कारण हम राइट गेंद को भी लेफ़्ट साइड पुल कर लेते हैं। ये बड़ी चीज़ है। और चूँकि मेरा दौड़ ना पाने के कारण, तो कीपिंग भी मेरी अच्छी खासी कह सकते हैं। और 8-9 साल का एक्सपीरियंस है, वो भी छोटे बच्चों के साथ नहीं, अपने से मुझे लगता है 10 साल 15 साल बड़े लोगों के साथ मैं खेलता था। ठीक है, हमारे भाई साहब खेलते थे, तो उन्हीं के साथ इसी ग्राउंड पे हम लोग प्रैक्टिस करते थे। और बस यही तक संघर्ष रहा हम लोग का, कि चीज़ें हम लोग करते ना, लेकिन ये ध्यान नहीं था कभी इस लेवल तक हम लोग पहुँचेंगे। बस यही है चीज़ें सर। तो चलिए, बातचीत के दौरान बहुत से लम्हे हमने इनके साथ शेयर किया, और बहुत जिद और जुनून के साथ इन्होंने अपने जीवन को एक मुकाम दिया है। साथियों, कहता हूँ ना कि आप हमको भी सीखने को बहुत सारी चीज़ें इनसे मिली आज ही इसी वक्त, क्योंकि हिम्मत अगर आप में है तो आप बड़े से बड़े, कहते हैं ना कि मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। और स्थितियाँ चाहे कोई भी हो, विपरीत हों चाहे जो भी हों, हिम्मत रखिए और अपने आप से लड़िए। शायद मुकाम ईश्वर आपको वो रास्ता देगा अगर आप संघर्ष करेंगे तो। मेरे साथ गिरिजा यादव जी थे बातचीत के दौरान। एक क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, दिव्यांग हैं, लेकिन फिर भी इनके हौसले इतने हैं कि आज इनको इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला।
अपने भारत को पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। ज़िले को गौरवान्वित करेंगे, हम सबको गौरवान्वित करेंगे। ज़िले की तरफ से, मैं अपनी तरफ से, मीडिया टीम की तरफ से आपको ढेरी शुभकामनाएं देता हूं। और उनके साथ इनके परम मित्र भी हैं जो उनके साथ सुख और दुख में हमेशा साथी रहते हैं। मित्र का ऐसा ही होना ज़रूरी है। बाकी गांव गिराव की खबरों के लिए हम लोग बराबर नज़र जमाए रहते हैं। कोई भी अगर समाचार अगर आपके पास है, कोई आपके पास जानकारी है, कोई अपराध है जिस पे आप चाहते हैं कि उस पर आवाज़ उठे, तो हमें संपर्क जरूर कीजिए। ABS 9 न्यूज़ पूर्वांचल से अंबिका कुमार, आजमगढ़। धन्यवाद।